हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 29 में। मथुरा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत ये वार्ड संख्या 29 थी, अब ये मथुरा नगर निगम बन गया है, तो इसकी वार्ड संख्या 43 आप लोगों ने 46, अब ये वार्ड संख्या 46 के तौर पर जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिसे कई बार हम लोग अपने तरह से ये भी कहते हैं कि जो बाहरी कॉलोनियाँ, मतलब जो बाद में बहुत अपना नगरीय क्षेत्र बढ़ा, तो उसमें जब आप आगे बढ़ते हैं धौली प्याऊ से या फिर उधर से हाईवे की तरफ से होके आते हैं, तो बहुत सारी नव विकसित कॉलोनियाँ और वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, उनमें से ही है एक वार्ड संख्या 29 जो पुराना वार्ड था, अब जो नगर निगम के अंतर्गत हुआ है वार्ड नंबर 46। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुख की बात है कि यहाँ की निवर्तमान सभासद शुभा चौधरी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस मंच पर कोई महिला नहीं है, यानी शुभा चौधरी नहीं है। यहाँ इस मंच पर हमने इसी क्षेत्र से और इसी वार्ड से राजनीतिक तौर पर सक्रिय व्यक्तियों को यहाँ बुलाया है। ये मुकेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, सॉरी माफी चाहूँगा, योगेश पचौरी जी, इनकी माताजी इस वार्ड से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सभासद चुनी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस से संबंध रखने वाले दिलीप चौधरी जी हमारे पास साथ बीच में मौजूद हैं। मुकेश तिवारी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़े, दुर्भाग्य से पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मंच पर मौजूद हैं। आप तीनों का ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे खुशी की बात, हमेशा हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात, कि वार्ड नंबर 29 पुराना और वार्ड नंबर 46 नया, उस क्षेत्र की ये सम्मानित जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप हमारे बुलावे पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में आए। इस मंच का स्वागत और इस जनता का स्वागत, बहुत तालियों के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम वार्ड नंबर 29 पुराना और वार्ड नंबर 46 नए से। सबसे पहले हम आपको एक अपनी न्यूज, एक कवरेज दिखाना चाहेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हमारी एक कवरेज आएगी जो हमारी साथी पारुल ने इस वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में जाके करी है। उस कवरेज को, उस वीडियो को, उस कैप्सूल को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि वास्तव में पुराना वार्ड नंबर 29 जो अब वार्ड 46 है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। बहुत सारी ऐसी कमियां, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमें मिली हैं जो इस वार्ड में सिर उठाए खड़ी हैं। यहां की जनता अभी भी वास्तविक विकास की तलाश में है, जो इस पिछले 5 वर्षों में नहीं हो सका। तो आइए देखते हैं हमारी ये कवरेज। न्यू न्यूज़ की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते आज हम वार्ड नंबर 29 में हैं। यहाँ की जनता क्या कहती है, कितना हुआ विकास और क्या नहीं हुआ अब तक, ये जनता से ही जाने, जनता की जुबानी है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी बताइए, आपकी स्थानीय क्या समस्या है? ये सफाई वाले नहीं आते हैं यहाँ पर। कितने समय से नहीं आ रहे? बुलाओ, फोन करो, जब आते हैं। अपने आप से कभी नहीं आते। समस्याएं यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, ना नालियाँ साफ होती हैं और यहाँ ना लाइट की कोई व्यवस्था है। हमें कुछ नहीं मिलता है, ना हमें राशन मिलता है, ना कुछ मिलता है, हमें नहीं कुछ मिलता है।
आपने कभी किसी सभासद, यहाँ का जो सभासद है उससे मिली आप? ना मिले हम जानते नहीं है, कहाँ जाए मिले। परेशानी है, कूड़ा इतना है हमारे बगल में, देखो जाके गोबर है, कूड़ा है, पता नहीं कहाँ से कूड़ा डालते हैं। वही समस्या यही है कि सब गंदगी इतनी फैल रही है बहुत ज्यादा। समस्या ये है कि नाली की गोबर भरा रहता है, 6-6 महीने हो जाते हैं, फोन भी करते हैं, जब फोन करते हैं, जब एक बार आते हैं फिर दोबारा बिल्कुल आते नहीं है। सभासद से हम सब इतने परेशान है कि पूछो मत, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पेपर पे साइन कराने जाओ तो पहली बात तो वो गेट ही नहीं खोलते, दूसरी बात वो कभी मिलती नहीं है, उनके हस्बैंड अटेंड करते हैं। नटवर नगर को तो ऐसे समझ रखा है कि ये मथुरा में रहता ही नहीं है। नटवर नगर किसी बात का कोई सुविधा नहीं दी है, पानी का निकास नहीं, कुछ नहीं, न किसी से बोलो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहन जी हम तो बेटा लगे रहता है आप नाली साफ करवे। यहाँ की समस्या नाली महीने में एक बार साफ होती हैं, वो भी पता नहीं आता है। और एक यहाँ की गोबर की बड़ी समस्या है, पूरी खाली प्लॉट भरी पड़ी हैं। गली में इस कॉलोनी में कोई सफाई होती नहीं है और कोई इस गली में कोई विकास नहीं है। प्रकाश की कैसी सुविधा है? लाइट वगैरह तो है ही नहीं। चंदपुरी को उठा के और हमारे नटवर नगर को उठा के दोनों में फर्क देखिए कितना है। वो VIP बनी हुई है और ये बस्ती रूप में बनी हुई है। चंदपुरी इस वजह से चमकी हुई है कि वो वहाँ की स्थानीय निवासी हैं, इस वजह से वहाँ पे साफ सफाई है, लाइट भी है। इधर एक भी तो लाइट नहीं है और कभी भी नाली साफ करने वाले नहीं आते हैं। सफाई नहीं करवाते वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी गलियों से कूड़ा जो आता है सफाई वाले जो लाते हैं वो यहाँ डाल जाते हैं। अविद्या कॉलोनी में भी एक लैट्रिन टैंक की घटना हुई थी, उससे सरकार ने कोई सबब नहीं लिया और उसी तरीके से यहाँ पे भी ये बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं। इसमें यहाँ भी एक लैट्रिन का टैंक है, उसके ऊपर ये पार्क बना दिया गया है और ये अखिलेश जी की सरकार में ये पैसा तय करके और यहाँ बच्चों की जान माल को हर वक्त का खतरा रहता है। यहाँ की हमारी सर मेन समस्या है, जो ये रास्ता है सिर्फ 150 मीटर का टुकड़ा है और ये आज तक नहीं बना है। यहाँ जब पानी बढ़ जाता है तो यहाँ निकलना दूभर हो जाता है। तो अभी आपने हमारी ये कवरेज देखी, ये न्यूज़ जिसको कह सकते हैं कैप्सूल देखा, जिसमें अभी आपने वार्ड नंबर 29 को खुद ही देख लिया और समझ लिया कि वास्तव में यहाँ किस प्रकार से अभी भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं यहाँ की जनता। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो मूलभूत जो समस्याएं हर समय सामने खड़ी हैं, उनके समाधान का अभी भी यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। ये एक बड़ा अनूठा सा क्षेत्र है, अगर इस पूरे क्षेत्र को कहें तो ये शहरी क्षेत्र में एक जो ग्रामीण परिवेश है उसका एहसास कराता है, क्योंकि जितनी भी ये कॉलोनीज डेवलप हुई, यहाँ सबसे अच्छी बात ये नजर आती है कि ये मथुरा का शहरी क्षेत्र ही है, बहुत अच्छे तरीके से बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनका सीधे तौर पर जो टच है वो हमारे यहीं इसी जनपद के गांवों से है। तो यहाँ पर ये कहिए कि बड़ी अच्छी सी संस्कृति जो शहर में गांव का एक खुशनुमा एहसास कराती है। और यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ की निवर्तमान सभासद शुभा चौधरी की अनुपस्थिति में अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। वो होती तो स्वाभाविक रूप से जनता से उनकी बातचीत होती, संवाद होता और एक अच्छा तरीका होता कि जनता अपनी बात कहती और उनके माध्यम से उनके जवाब भी आते और आगे की परिचर्चा भी स्वाभाविक रूप से विकास की तरफ और अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ती। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने जनता के बीच में आना उचित नहीं समझा शुभा चौधरी जी ने। सबसे पहले योगेश पचौरी साहब, आपकी माताजी भी इसी क्षेत्र से सभासद रही थी। मैं आप चूंकि यहाँ पर निवर्तमान सभासद नहीं है तो अब तो ये बड़ा बेमानी सा है कि हम उनसे पूछते कि बताएं पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, लेकिन हम आपसे अगर पूछें योगेश जी तो क्या कुछ हुआ है इन 5 वर्षों में इस वार्ड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में? अनूप जी का धन्यवाद दूंगा, उनकी टीम का धन्यवाद दूंगा और यहाँ जो जनता जनार्दन बैठी है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जागरूकता दिखाई। इस प्रोग्राम का असली मकसद यही है कि जनता जागरूक हो जी, इसलिए आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है पिछले 5 साल कैसे गुजरे इस क्षेत्र के लिए? वैसे मेरे हिसाब से और जनता के सोच के हिसाब से तो वो इस मतलब धरातल पर वो नहीं कर पाए जो उनको वास्तविक रूप में करना चाहिए था जी, क्योंकि यहाँ सबसे मेन समस्या थी नाले की। नाले की समस्या पिछले 15 सालों से चल रही है। जब मेरी माताजी सभासद थी उस समय भी ये समस्या थी और आज तक वो ऐसी की ऐसी बरकरार है, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। जबकि इतनी तरक्की हो गई है कि नटवर नगर का ये नाला आपने देख रहे हैं, ये कम से कम 10-10 फुट गहरा है, जिसमें अगर आदमी गिर जाए या कोई पशु भी गिर जाए तो मेरे अंदाज से शायद वो निकलना उसका मुश्किल है जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सफाई नगण्य है, सफाई के नाम पे 0 है। सफाई तो यहाँ होती ही नहीं है और जो भी उन्होंने काम कराए हैं अधिकांश चंद्रपुरी में कराए हैं, ना कि नटवर नगर में।
अच्छा, आपको लगता है कि जो उनका अपना एक एरिया है जहां से वो खुद उनका निवास है वहां तक काम हुआ, लेकिन चंद्रपुरी और नटवर नगर से भी आगे जाके बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पर क्या पाया आपने? नहीं, वहां बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि नगला भोलानाथ है, पिछले 10 साल से उसमें एक सफाई कर्मचारी तक नहीं पहुंचा। जब मेरी माताजी सभासद थी तो 1,40,00,000 का मैंने उसमें काम कराया था, जो कि 40 साल पुराना नगला था। उसमें उसके बाद आज तक एक बल्ब भी नहीं टांगा गया। अच्छा, यहाँ पर आपको टोक करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने एक तरीके से कटाक्ष किया, व्यंग किया या आरोप लगाया कि जहां वो रहती हैं बस वहीं का काम हुआ, तो क्या आपकी माताजी भी नगला, ये जो आपने बताया भोला, वहीं की रहने वाली? नहीं जी नहीं, नटवर नगर की रहने वाली थी। इसके बावजूद आपने अपने क्षेत्र को अपने समान दृष्टिकोण से देखा। चलिए, योगेश पचौरी जी के बाद दिलीप चौधरी जी, आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं और एक बार चुनाव इन्होंने भी लड़ा लेकिन दुर्भाग्य से पराजित हुए। दिलीप भाई, अभी यहाँ पर आपसे भी बातचीत में अगर हम, वैसे जब मैंने कहा कि शुभा जी यहाँ होती तो हम पहले उनसे जानते कि उन्होंने 5 वर्षों में क्या कराया, अपने क्षेत्र को कितना आगे ले जा पाई और क्या ऐसा है जो रह गया जिसके लिए वो सोचती हैं कि और हो जाए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बड़ा कष्ट होता है कि जिन्हें हमने बुलाया लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ असमंजस के साथ वो यहाँ नहीं है। हालांकि उनका तर्क है कि वो शहर से बाहर हैं। ये अचानक क्या हुआ पता नहीं। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का है पिछले 5 वर्षों के बाद आपका क्षेत्र? सबसे पहले मैं नियो नेटवर्क, नियो परिवार को, यहाँ पे हमारे अनिल जी, अनूप जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद पूरी जनता जनार्दन जो नटवर नगर और कहीं से भी आई हैं जी, उनके लिए धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया। अनूप जी, बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस बाढ़ का जी। मैं एक टिप्पणी करूंगा छोटी सी जी। हमारे बराबर में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं बीजेपी के, चलो सभासद ने नहीं किया तो चेयरमैन तो कर सकता था इसमें कुछ ना कुछ जी, वो तो बीजेपी के ही थे। भाई सभासद ने चलो सौताला व्यवहार किया है तो चेयरमैन को नहीं करना चाहिए था। चेयरमैन ने भी हमारे साथ सौताला व्यवहार किया, ठीक है। हमारे वार्ड का दुर्भाग्य रहा है कांग्रेस से कोई आज तक सभासद नहीं बना, पर एक बार कांग्रेस का चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया बने थे। जी बिल्कुल। ये जो जिस रोड पे खड़े हो, ये जो दोनों तरफ नाले बने हुए हैं और अंदर गलियों में जो भी विकास हुआ है उसी समय का विकास है ये। बहुत बड़ी। देखिए, मैं दिलीप जी, आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात आई है, यहाँ की सभासद नहीं है और आमतौर पर जिक्र नहीं हुआ अभी तक के कार्यक्रमों में, हुआ होगा तो किसी और रूप में हुआ होगा, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण देकर के जिक्र नहीं हुआ। दिलीप जी कांग्रेस से आते हैं, इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ की निवर्तमान सभासद को आड़े हाथों लिया कि उन्होंने तो सौतेला व्यवहार किया, लेकिन बोर्ड तो चेयरमैन जो थी और जो बोर्ड था वो तो भाजपा का था, तो भाजपा की चेयरमैन यानी मनीषा गुप्ता ने भी इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया और फिर अपनी बात, ये राजनीति का कौशल होता है, ये राजनीति का गुण होता है कि दिलीप जी चूंकि कांग्रेस से, उन्होंने तुरंत के तुरंत ये बताया कि जिस जगह हम खड़े हैं और जो दोनों तरफ ये नाले हैं ये पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी की देन है। तो चलिए, अच्छी बातों को जिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन 5 साल कैसे गुजरे यहाँ के? अभी अगर सभासद, आप लोग उनसे अपनी बात कह नहीं पाए या वो समझ नहीं पाई? जनता ने पूरी बात इनके सामने रखी, हमने भी रखी, चेयरमैन साहिबा के सामने रखी जी, सभासद साहिबा के सामने रखी जी। पर हमारे नटवर नगर का एक दुर्भाग्य रहा है कि वहां से केवल वोट लेना जानते हैं लोग, विकास कराना नहीं जानते। और ये हमारे लोगों की समझ में भी आ गया। और फिर मैं कटाक्ष में बात करूंगा। मुझे लगता है कटाक्ष के साथ अब आप चेतावनी भी देने वाले हैं। कटाक्ष की तो बात करूंगा। हाँ। अगर थाने का दरोगा ऐसो अगर अच्छा हो तो इन सिपाहियों की बात क्या करना। ठीक बात है। जब हमारी चेयरमैन साहिबा अगर विकास कराना चाहती तो पर ये सभासद क्या। ठीक बात है ये। और आपने इसमें ये कहा कि अब नटवर नगर की जनता को ये समझ में आ गया है कि ये सिर्फ वोट देने की मशीन मात्र है, और ये चेतावनी छुपी हुई थी कि शायद अब नटवर नगर की जनता कुछ और दृष्टिकोण रखेगी इन चुनावों में। सर्वप्रथम नियो नेटवर्क को धन्यवाद दूंगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज को और जनता को, हमारा दुर्भाग्य है, हमारी जनता का भी दुर्भाग्य है जी कि हम ये देखते हैं कि आदमी बड़ा कौन है, जिसका घर बड़ा है, 15 दिन दावत कौन खिला सकता है, ये कौन से समुदाय से है, ये कौन से जाति से है। तो सबसे पहले तो दोषी हम ही हैं जी। जो कर्मठ होता है, कार्यकर्ता होता है,
उसे पीछे सरका देते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम कैसे खर्च करोगे, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। मैंने 15 साल से छुटमुट सेवाएं करता रहा, छुटपुट करी बस, और बार बार मैंने प्रयास किया भाई मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। तो कुछ हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, और आप ये जानते हो आजकल कल्चर है कि भाई ये तो वैसा ही है, साइकिल पे चलने वाला है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, बड़े आदमी को चुनाव लड़ाओ। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज उम्मीदवार हमारे पास नहीं है, वह उम्मीदवार चुनिंदा व्यक्तियों के पास जाके राम राम सलाम करता है, और दुर्भाग्य है हमको बरगलाता रहा 10 साल तक। जब ये नाले बने तब हमारी कांग्रेस के द्वारा बने, हमारे चेयरमैन साहब थे, हमारी बात को मानते थे। बीजेपी के भी चेयरमैन हैं, उनके कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं पूछ होती, नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे 2 जने कांग्रेसी आ गए और इन्होंने 10 साल का जिक्र किया है। जनता शायद ये जानती होगी, मैं आता हूँ अभी, मैं इस बात को रिमाइंड नहीं कर पाया था। अच्छा हुआ जो इन्होंने तिवारी जी ने बता दिया। पहले अभी वर्तमान में जो निवर्तमान सभासद हैं जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है वो शुभा चौधरी जी हैं, और उससे पहले उनके पति घनश्याम जी भी सभासद, 5 वर्ष का कार्यकाल उनका हो गया। इस तरीके से करके आप 10 साल तक कहते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ गुमराह हुए। अच्छा, दोनों बार, हाँ दोनों बार शुभा चौधरी रिपीटेड, मतलब वो कंसेक्यूटिवली 2 बार हुई हैं। कोई भी समस्या हल नहीं कर पाए, नहीं हो पाई। और एक अपनी पीड़ा भी कह गए हैं, अपनी पीड़ा कह गए हैं कि भाई मैं साइकिल पे चलने वाला था, मैं छुटपुट काम करा लेता था, इन लोगों ने मेरी वक़्त नहीं की, और जब वक़्त नहीं की तो अब जाके देखो ऊंची कोठियों में रहने वालों के आप उनका सामना, आप उनको अपने लोगों का साथ जो अपना आप उनसे जुड़ नहीं पाए, वो आपसे जुड़ नहीं पाए। मुझ जैसा होता तो मैं तुम्हारी सेवा करता रहता। अब चलिए, भक्त भगवान इन्हें भी दे अगर कभी, लेकिन उसमें ये बहुत जरूर है कि आज जिस रूप में इंसान दिखता है वोट मांगने के समय, जब दिन गुजरते हैं फिर वो कैसा होता जाता है, ये बड़ी विडंबना है। आने वाले समय में चुनाव में जनता अब निश्चित रूप से इन सब चीजों पर विचार अवश्य करेगी। अभी बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मंच पर हमने अपने 3 मेहमानों को बैठाया था, क्योंकि यहाँ की निवर्तमान सभासद शुभा चौधरी नहीं आई, 2 बार से वो सभासद चुनी गई। इस क्षेत्र के लोग और इस आसपास के लगे हुए क्षेत्रों के लोग अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ मानते हैं, कहते हैं कि सिर्फ शायद चंद्रपुरी में जरूर कार हुए हैं, और चंद्रपुरी में ही ये कार्यक्रम रखवाए जाने का प्रयास था, लेकिन हमने वहां कार्यक्रम न रख करके उस जनता के बीच में हम आए जहां की जनता वास्तव में विकास की बाट अब तक जो हो रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जनता को सीधे अवसर मिलेगा, वो अपनी बात कहे, आज की परिस्थितियां बताए और भविष्य में अब क्या सुधार चाहती है, इसको लेकर के चर्चा आगे बढ़ाएंगे अपने इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मैंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में कुछ सूनापन है, एक अधूरापन है। हमारे बार बार प्रयासों के बावजूद वार्ड संख्या 29 जो नगर पालिका के अंतर्गत आता रहा, और जो अब नगर निगम में वार्ड नंबर 46 हो गया है, तो वार्ड नंबर 29 से जो सभासद चुनी गई थी 5 वर्ष पूर्व, निवर्तमान सभासद शुभा चौधरी, वो इस कार्यक्रम में नहीं आई हैं। और ऐसे में हमने मंच पर स्थान दिया है योगेश पचौरी जी को, दिलीप चौधरी जी को और मुकेश तिवारी जी को। अभी इनसे बातचीत हुई थी, 5 वर्षों में इस क्षेत्र में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्षेत्र किस तरीके का आकार ले पाया, इसको लेकर के साफ साफ इधर से बातें आई हैं। और इन लोगों का मानना है कि शायद सौतेला व्यवहार काफी क्षेत्रों के साथ हुआ, किसी खास क्षेत्र में कुछ कार्य हो गए, और इन लोगों ने भी कष्ट व्यक्त किया कि वो यहाँ की निवर्तमान सभासद आज यहाँ नहीं है। ब्रेक के बाद अब हम सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे और जनता से पूछेंगे कि उनका वार्ड आखिर क्या कहता है, वो आखिर क्या कहते हैं, इस क्षेत्र की हकीकत क्या है, अब तक क्या खोया, क्या पाया और आगे चाहते क्या है। सर हरीश अग्रवाल मेरा शुभ नाम, जनता की सेवा करता हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा सभासद नहीं हुआ, इनका विधायक नहीं हुआ, चलो चेयरमैन बीजेपी का रह गया, विधायक तो इनका वोट यहीं से मिलते थे, इसमें काम क्यों नहीं कराया। जब लाइन खराब है, सीवर लाइन नहीं लगी, सीवर लाइन सब जगह लगा रहा है, यहाँ क्यों नहीं लगी उस विधायक ने। कांग्रेस जी कहते हैं हमारा बहुत काम करता है, क्या काम करता है। चिकुनगुनिया हो गया, पोखर पर दुनिया भर का पानी भरा रखा, चिकुनगुनिया हो गया पूरे नटवन नगर में, पूरे नटवन नगर के परेशान रहे, अब भी लोगों के दर्द होता है। क्या इसका उपयोग किया किसी ने, चिकुनगुनिया की दवा दिलवाई, किसी ने नहीं दिलवाई। सब कहते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम या कोई कुछ नहीं करता, अपना अपना काम करते हैं, सब पब्लिक को बनाते हैं। पब्लिक को बनाते हैं तो पब्लिक बनती रहती है, बनती रहती है सर, नहीं तो बनते रहेंगे, बनती रहती है, जब तो बनते रहेंगे।
बनते रहेंगे कि अब पब्लिक सुधर गई है, अब पब्लिक उसी को वोट देगी जो उसका काम करेगा। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए तालियां आ रही हैं इस बात पे। करेगी पब्लिक ही करेगी। आपस में बैठ के सही विचार अब होगा। बैठ ही रहे, इसीलिए तो विचार हो रहा है, आपके द्वारा विचार हो रहा है। देखिए आप ही लोगों से पूछता हूं, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, लेकिन जो हमको अनुभव अब तक हुआ, हमने अभी तक जैसे 29 वार्ड नंबर में आ गए, तो आप मान के चलिए 28 वार्ड हम कर चुके हैं। विश्वास करिए हमने कई वार्डों में, मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी करके उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हकीकत से हम पर्दा नहीं डाल सकते हकीकत पर। बहुत से क्षेत्र ऐसे मिले जहां ऐसे सभासद थे जो वास्तव में योग्य नहीं थे, उस पद के लायक नहीं थे, ना तो बौद्धिक स्तर पर, ना शैक्षिक स्तर पर, किसी भी तौर पर, लेकिन वो लोग सभासद चुने गए। तो यहां पर इस बात को मैं आगे बढ़ा के आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग या तो हां करें या ना करें या जो भी कहें, क्या कई बार ऐसा होता नहीं है कि हम व्यक्ति को देख करके वोट देते हैं, उसकी योग्यता को देखकर नहीं देते? बताइए, आप यहां सहमत हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, क्या हम लोग अभी भी व्यक्तियों को ही वोट दे रहे हैं, योग्यता की तरफ हम नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि व्यक्तियों में हम देखते हैं कि नाम के आगे क्या लिखा हुआ है। आज भी ये दुर्भाग्य है हम सबका, इस स्वस्थ और इस एडवांस समाज का, इस योग्य समाज का, जहां पर अभी भी ये देखा जाता है कि आखिर नाम के आगे अनूप शर्मा है कि वर्मा है कि चौधरी है या ठाकुर है या क्या है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। यहां पीछे मैया का जयकारा हो रहा है। इन्होंने एक सवाल उठाया कि भाजपा की चेयरमैन थी, सभासद लोकदल की थी, लेकिन कांग्रेस वालों को उन्होंने सवाल उठाया कि विधायक तो कांग्रेस के थे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भारत भूषण गौतम एडवोकेट। मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं कि चलो हमारे तो एक विधायक थे, इनके चेयरमैन, सांसद इनके और प्रेजेंट विधायक इनके, इन्होंने आज तक क्या कार्य कराया ये बताएं। यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता दिख रहा है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए नहीं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब वहां से बात आई है तो बात का जवाब तो जाएगा, लेकिन हमने इसे वार्ड पर आधारित रखा है। अगर अपने वार्ड पे आके ठीक है, आपकी बात तो आ गई। 29 नंबर की दृष्टि से क्या कहेंगे? 29 नंबर में सबसे जो मुख्य समस्या है हमारे यहाँ, सबसे मुख्य समस्या सफाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे यहाँ समस्या है पानी के ड्रेनेज की, जो निकास है वो निकास प्रॉपर। लेकिन नाले तो बन गए। नाले केवल यहाँ तक बने, आगे तक नाला नहीं है। मतलब इनका यहाँ पे बनने के बाद अब ये बेकार है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो फिर ये करोड़ों की लागत का हुआ क्या? 1 करोड़ों की लागत का केवल अपनी जेब में गया है, चाहे कोई। मतलब ये अजीब सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना के आगे कहीं जोड़ूं तो वो जुड़ा नहीं है, यहाँ पे जाके एक जगह खत्म। आप जाके जाएंगे आगे जाके बंद है नाला। ये देखिए क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब इसमें हालांकि दिलीप जी ने काफी हद तक अपनी तरफ ले लिया कि ये श्याम सुंदर उपाध्याय जी ने बनाए थे। मैं यहां पर फिर कह रहा हूं कि अब किसी की भी बुराई नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्ष आप सोचिए, नाला कहीं जाए तो कहीं जाके मिक्स हो और उसके बाद वो निकासी प्रॉपर हो, लेकिन जाके रुक जाता है। जी, दूसरा हमारा एक सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे नटवर नगर की कहीं से सीधी लिंक नहीं है। हम अगर आएंगे तो हनुमान नगर होके आएंगे, हमारी एक लिंक है, सभासद महोदय ने हमको 10 साल गुमराह किया उस लिंक पे। मैं शायद उसी से होकर आया हूं, जो बीएसए दफ्तर के बगल से और पोखर के साथ में एक कच्ची सड़क आ रही है। 10 साल हमको गुमराह किया कि ये रोड में पास करा रहा हूं, ये रोड ये हो रही है, मैंने आर्मी ऑफिस में वहां भेज दिया है। इस तरीके से लोगों केवल वोट लेते रहे 10 साल तक। अभी उन्होंने एक सबू का छोड़ दिया कि मैंने यहाँ, किन्होंने? मतलब शोभा चौधरी जी के पति ने? शोभा चौधरी पति ने, कि मैंने यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था की है, यहाँ पंपिंग सेट लगाऊंगा और उसको पानी को लिफ्ट करके वहां नाले में डलवाया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये 29 नंबर वार्ड रहेगा, मुझे यहां से वोट मिलती रहे, सिर्फ इसलिए। बाकी काम धरातल पर। मतलब आप लोगों का मानना है वो फिर से तैयारी में है, और तैयारी में है तो फिर एक आपको लॉलीपॉप दे रहे थे। यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, ये नाला कहीं आगे जाके रुक जाता है। और इस पोखर की समस्या को तो वास्तव में बेहद विकराल मानिए। आप ये विश्वास करिए कि ये डरावना सा हालात है। उस पोखर की न तो लंबाई चौड़ाई का कोई अनुमान लगता, ना उसकी गहराई का कोई अनुमान लगता। पता नहीं कितने वर्षों से उसी तरीके से पानी वहां लगातार सड़ रहा है। और अभी एक साथी ने बताया था कि यहां बहुत सारे बीमारियां फैलती हैं। और एक समय हमने भी बड़ा अच्छा सा सपना देखा था। हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो कहीं से हमें कुछ अच्छे, कभी कोई विकासशील और कोई विकास की जानकारियां मिलती है तो हम बड़े खुश होकर उसे समाचार लगाते हैं। एक बार मैंने भी बड़ा अच्छा समाचार लगाया था कि यहां पर एक झील बनने जा रही है। यहां पर जो आर्मी का कंसर्न अधिकारी हैं, जो विकास प्राधिकरण है, नगर पालिका है, सभी लोग मिलजुल करके एक प्लान तैयार कर रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों को भी होगी शायद कि यहां पर एक झील बनने वाली है। मैं उस कवरेज पे था, मैंने बड़े खुश होकर वो समाचार लगाया कि चलो शहर का एक मुख्य स्थान, ये बड़ा सा पोखर जो कई बार नासूर है, ये सुधर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके हमें कभी कभी खुशियां मिल जाती हैं, बाद में हमने कई बार उसको परस्यू किया, फॉलो किया, लेकिन आज तक वो पोखर जस का तस है, जो इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का कारण है। जी, आपका शुभ नाम? जगदीश तोमर है मेरा नाम। यहाँ की जो मेन समस्या है ये पानी की और गंदगी की है। पानी मतलब पेयजल?
पेयजल नहीं, ये जो निकासी का है, आप देख रहे हैं ये सारी समस्याएं। यहाँ से करीब पिछले सीजन में जनता की कमाई का पैसा डॉक्टरों पे गया और आज भी वो हर परिवार पीड़ित है। चिकनगुनिया नटवर नगर सबसे ज़्यादा ग्रस्त हुआ, आप इसी को देखते हुए आए हो। यहाँ से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो वो हमसे पहली बार भी बोल देता है, अरे यार कहाँ रहते हो आप, कोई मैन यहाँ का है ही नहीं। मतलब ये अपनी बात को जब कोई आदमी थोड़ा वजन देना चाहता है तो कुछ एक लाइनें जोड़ता है। एक बहुत अच्छे तरीके से तोमर साहब ने कह दिया कि यहाँ के निवासियों का पिछले कुछ वर्षों में कमाई का ज्यादातर हिस्सा डॉक्टरों पर गया। तो सोचिए, ये बताने की कोशिश में है कि इस बात को आप किस तरह से समझ सकते हो भाई, लेकिन जिन लोगों को समझना चाहिए शायद उनके कान बंद है। कभी कहा नहीं आप लोगों ने जाकर लोगों से? बहुत कहा, कौन सुनने वाला, डीएम तक शिकायत गई, या कैंप लगाए जाएं, कुछ हो फॉर्मेलिटी। और आपके जो सब अब तो 2 बार 5-5 साल के 2 टर्म यानी 10 साल गुजार लिया आपकी सभासद महोदया ने। सभासद महोदय ने भी गुजारा, समय देते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ पर, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। कोई एक प्रॉपर एक आइडिया नहीं क्रिएट हुआ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए अभी जो सारी बातें आ रही थी कि बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल, जब ये सर्वप्रथम सुभाजी यहाँ पे सभासद हुई थी, उस टाइम किसका साथ था? सुभाजी के साथ में। उनका सहयोग कौन ने दिया? उनके साथ मिलकर चुनाव कौन ने लड़ाया था? वो थी कांग्रेस। यानी कि आज की स्थितियों के लिए जितनी शुभा चौधरी दोषी है उतनी कांग्रेस भी दोषी है। हाँ जी। और ये पहले वाले चुनाव की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा भी हो गई। पहली बार की गलती से भी सबक नहीं लिया, उससे भी कोई सबक नहीं हुआ। दूसरी बात, जो ड्रेनेज लाइन बनी है वहां से चंदपुरी से, उसका भी उस टाइम भी चेयरमैन कांग्रेस के ही थे। उन्होंने ये कहा था कि नटवर नगर का भी नाला इसी में मिलाया जाएगा। हमें नटवर नगर वालों को गुमराह किया गया, नहीं हुआ। आज जब नाला बनने की नौबत आई, पानी निकालने की नौबत आई, तो आज भी डी ब्लॉक में 5 गलियां हुई हैं पक्की इसी कार्यकाल में। वो उनका उल्टा बहाव लिया गया है, मतलब पानी जो उधर जाता था उसको इसलिए निकाला गया कि वो इसमें ड्रेनेज में मिल जाए। लेकिन रोड वाली समस्याओं का काम रोका गया। क्यों? कि उसमें थोड़ा सा व्यवधान पड़ा आर्मी का। और जो आप बता रहे हैं कि यहाँ एक पार्क बनने जा रहा था, वो जगह उसी पार्क के लिए नियुक्त है और उसमें जब पानी का निकास हमारा नहीं है तब तक वो व्यवधान ऐसा पड़ा रहे। मेरा नाम है सूबेदार ओम प्रकाश। देखिए अनूप जी, सबसे पहले तो मैं न्यू न्यूज अनूप जी और आपकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ सबसे मेन कारण है गंदगी। गंदगी के बारे में न तो कांग्रेस ने सुना, ना जो सभासद है इसने 10 साल निकाल दी, कुछ नहीं सुना। वो पोखर भरी हुई है, आप वहाँ से निकलते हैं, आम जनता निकलती है, तो वहाँ इतनी गंदगी है। जो बीमारी फैल रही है नटवर नगर में, इसी के कारण फैल रही है। और अगर वार्ड नंबर 29 की पूरे की बात करूं, पूरे की बात करो तब वो उसमें चंद्रपुरी में काम कराया है उन्होंने, लेकिन नटवर नगर में काम नहीं कराया है। दूसरा, जहाँ से हम निकलते हैं मात्र 150 मीटर का रास्ता है और इनको सबको पता है, दिलीप जी को भी पता है, खुद देखा है इन्होंने। हमारे यहाँ एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है साहब, कांग्रेस रिंदो, लोकदल रिंदो, बीजेपी रिंदो, सभी के विधायक रहे, सभी के चेयरमैन रहे, सभी के सभासद रहे, किसी ने 20 साल से ये नहीं सोचा कि यहाँ से पानी का नाला बनाया जाए। अपनी अपनी सब कहो बेशक कि हमने ये करा दिया, लेकिन मुख्य जड़ जो थी पानी के नाले की वो नहीं बनाया गया। और 10 साल हो गए इस यहाँ का टैक्स देते हुए, हाउस टैक्स दे रहे हैं सभी, वो गंदगी नालियों में बड़ी पड़ी है, कोई निखराई नहीं, कोई सफाई नहीं। 5 फुट गहरी नाली है, ये आप देख सकते हैं। इसमें केवल 6 इंची ऊपर होगी, बाकी कचरा बड़ा होगा 4.5 फुट। सभासद 2 बार जिताए, आज तक ना जाके। योगेश पचौरी 1 दिन नहीं जाके, प्रतिमा तो 2 बार जीते, 1 दिन नटवर में नहीं जाके। जो जिताए मैया ने 22 कोई नहीं देखा इसमें नटवर नगर में। हमारी घर तो ऐसी नाली भर रही है कि किबाड़ खोलना दुबर हो रहा है। माता जी आपका नाम क्या है? सरोज शेरावाली। सरोज शेरावाली जी के लिए आप तालियां बजाइए। इतनी देर से यहाँ के पुरुष बोल रहे थे, जरा सा भी करंट नहीं आया था, अभी अभी शेरावाली आई है, करंट ले आई है। मेरा नाम कलेक्टर सिंह है, नटवर नगर रहता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 10 साल सुधारी रही, नाम तो उनका चला, लेकिन उनके हस्बैंड जो है यहाँ पर सभासद उनके आए, जब भी आए तभी, और काम की तो आप देख ही रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 साल में सरकार ने
इनके लिए जो निधि दी काम कराने के लिए वो एक ही जगह लगी या नहीं लगी और किस तरह लगी उसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। तो आने वाले समय में इसी तरह अगर चलते रहे जैसे इन्होंने किया है तो इसका क्या होगा जनता का। मतलब जवाबदेही आप चाहते हैं कि भाई जवाब तो दो कि क्या किया, क्या मिला, कितना लगाया। दूसरा बात यह है कि यहाँ के जो सभासद आने वाले समय होंगे तो भैया क्या इस तरह नोट नहीं दे सकते हैं भाई हम आपकी गलियों में ये काम कराएंगे, ऐसा घोषणा पत्र इनको देना चाहिए आने वाले समय में, जिससे और बड़ी पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो जो भी देती है इनको देना चाहिए और उसी के अनुरूप ये काम करना चाहिए। कलेक्टर जी के लिए तालियां बजाइए। एक तो इनका नाम कलेक्टर सिंह है तो सुन के बड़ा दबदबा सा आता है, लेकिन दूसरी बात यह है बाबूजी कि आने के समय पे जिस समय चुनाव लड़ने आते हैं उस समय तो आपके सामने शीश झुका के वो आपके इस मथुरा को दिल्ली बना दें, इंडिया गेट बना दें, जाने क्या क्या ना कर दे, बादल फाड़ देते हैं। बाद में क्या करते हैं वो सब यहाँ की जनता कह रही है। सत के घर 4-5 बेर मेरा आदमी गया था और उल्टी नाली देखे और मेरे सामने पानी बढ़ता है। क्यों हमारी वो नहीं बनाई सड़क उसने सभासद ने? 4 साल 10 साल हो चुके है गई भाई और पास जाते हैं बुलाने तो क्या कह देता है, मुझको बुलाने आई तुम, मेरी वोट देने आई, तो किसकी वोट देते हम है? हमारा अब भी देख सकते जाके हमारे अगारे पानी भरता है और नाल सबरा नीचे गड्ढे में पड़ा है। मतलब घरों में भी पानी भर जाता है। ये देखिए मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के पुरुषों से ज्यादा ताकत तो यहाँ की महिलाओं में है। मैंने देखा है इनके दरवाजे के आगे पानी भरा रहता है, कोई निकल नहीं सकता। इतना सा जगह छेक दी है, जिसको मन करता है उसकी जगह सड़क बनी है, जहाँ मन करता है वो नहीं बनवाता है। और ये जो सही कह रही है, जो भी जाता है उनके दरवाजे पर साइन भी कराने तो फटकार के भगा देते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये व्यवहार क्यों है? मुझे तो पता नहीं है। नहीं, आप लोग अपने काम के लिए भले ही जा रहे हैं तो जनता ना, वो राजनीति कर रही है तो जनता का तो सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। माता जी की बात का इन्होंने समर्थन किया और अपना आवेश, अपना रोष जाहिर किया कि मैं जानूं क्या कि वो हैं कौन और कैसी हैं। एक दिन हमारे वहां पे झाड़ू लगी ना, नाली साफ भई ना, नाली खुद साफ करते हैं, अभी कचरा हमारे आगे पड़ा हुआ है, देख सकते हो। फिर आखिर नगर पालिका करती क्या है? जल्दी बताइए, अभी कुछ और लोग हैं, मैं आता हूँ। मेरा नाम है यदुनंदन शर्मा, मैं पहले न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे मथुरा से प्रेजेंट विधायक श्रीकांत शर्मा हैं। कौन से मंत्री जरा आप बताएं? नहीं, सब वालों में ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री हैं। हमारे यहाँ पे इस मंदिर पे, पतवारी मंदिर पर सभा हुई थी। यहाँ पे बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करूँगा। अभी इसी रोड पर आप आगे जाएंगे, बीच रोड पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उसके लिए हमारे बीजेपी वालों ने भी कई एप्लीकेशन दिए हैं और कांग्रेस वालों ने भी एप्लीकेशन दिए हैं और जनता ने खूब जा जाकर अपना रोष व्यक्त किया है। और उस जगह पे हमारी पूरी नटवर नगर की जनता वहां होकर निकलती है। ऊर्जा मंत्री होने के बाद, क्षेत्रीय विधायक, ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार, ऊर्जा मंत्री होने के बाद हमको ये भारी दुख है कि जो आदमी ऊर्जा मंत्री और यहाँ पर कसम खा के गए थे मंदिर पर कि इसी मंदिर पर ये जनता गवाह है और सामने से ट्रांसफार्मर की तो चलेगा, माते एक तार ना हटो। एक तार नहीं हटा। यहाँ की जनता की सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि पार्टियों को तो जानते हैं लेकिन पार्टियों से ऊपर अपनी समस्याओं को सर्वोपरि रखते हैं। इनका कहना है कि हमें मतलब नहीं है कि कौन भाजपाई है, कौन कांग्रेसी है, कौन रालोद का है, कौन सपा, कौन बसपा का। मुख्य बात यह है कि हमसे जो लोग, जिनके पास अधिकार मिल गए, जिसे सभासद कहलाने का अधिकार मिल गया, जिसे विधायक के बाद ऊर्जा मंत्री कहलाने का अधिकार मिल गया, अगर वो यहां पर दिए हुए वचन के बाद, एक सामान्य सी बात है कि एक ट्रांसफार्मर जो बीच मध्य मार्ग में रखा है, अगर वो असुविधा का कारण है तो कोई ना कोई आपस में सभी से विमर्श किया जाए, उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए, वो हटा दिया जाए। उसके लिए कोई बहुत पहाड़ नहीं तोड़ने, लेकिन उस सब के बावजूद इतना समय गुजर गया, वो नहीं हटा। मैं उम्मीद करता हूं कि संभवतः जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे वो सुन रहे होंगे या विद्युत विभाग के अधिकारी सुन रहे होंगे, तो यहां शायद नटवर नगर क्षेत्र में आकर के इन लोगों से मिल करके इस समस्या का समाधान अवश्य कराएंगे, क्योंकि इसका वचन, इनका कहना है कि इस मंदिर में खड़े होकर के यहां उस समय पे प्रत्याशी और बाद में विधायक और उसके बाद ऊर्जा मंत्री बने श्रीकांत शर्मा इनको वचन देके गए थे। जी, नाम मेरा विजेंद्र सिंह है। नाले की समस्या और सड़क की समस्या तो है ही, एक विशेष समस्या और है जो राशन की है। राशन कार्ड, यहाँ जितने आदमी बैठे हैं इनसे सबसे पूछो, यहाँ 5% आदमी के राशन नहीं है नटवर नगर में।
उसकी बात वजह ये कि फार्म पुराने राशन कार्ड जमा कर नहीं। देखिए यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे बैठे हैं जो अब जो राशन प्रणाली हो गई है, राशन बनाने की प्रक्रिया राशन कार्ड की, ये उस पात्रता में नहीं आते होंगे क्योंकि सक्षम और अक्षम व्यक्तियों का अंतर किया गया है, लेकिन वास्तव में जो पात्र हैं उनका भी नहीं बनता है। उनका भी नहीं बना। राशन कार्ड तो देखो एक सरकारी वो है, कागज है, वो कहीं भी दिखाने के लिए तो मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। पुराने जमा हो गए, अभी तक नहीं मिले ही नहीं है। चलिए, राशन की समस्या सभी वार्ड में, यहां भी हम बताना चाहेंगे हर वार्ड में राशन कार्डों की बनने की, राशन न मिलने की समस्याएं आई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के यहां पर, जबकि मेरा अपना व्यक्तिगत कोई मेरा इसमें न तो लाभ है न हानि, लेकिन ये जनता जहां जहां से बोलती है कहीं से तो कानों में सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए। सबने बताई दी कि यहाँ पे समस्या है, पानी की भी है, नाला भी देख लिया, और यहाँ पे से पहले वायदे भी उसी के वजह से दिए गए और पहले भी वोट उसी की वजह से दी गई, जितनी बार भी दी गई। और अब की बार भी जो वोट गई है हमारी भाजपा को, वो भी यही कह के गए थे यहाँ पे मंदिर पे कि यहाँ पे से जैसे ही हम जीतेंगे सबसे पहले यहाँ की सड़क बनवाई जाएगी, लेकिन नहीं बनी, नहीं बनी। और इस समस्या का एक और समाधान हो सकता है, मिलिट्री के अंदर आती है, केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, रक्षा मंत्री आप ही के हैं, और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। अब इस जनपद में भी बहुत सारे विधायक और सांसद भी आप ही के हैं। तो विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ ये वार्ड नंबर 29 जो आगे जाके 46 होगा। नगर पालिकाओं ने किया कि नहीं किया, सभासद ने किया कि नहीं किया, लेकिन अब इस क्षेत्र की जनता, आज की चर्चा सबसे अच्छे तौर पर बस इसी रूप में हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ की जनता ने बहुत अच्छे विजन का परिचय दिया है, अपनी अच्छी एक सोच का परिचय दिया है। अपनी बातें कहने के बाद उन लोगों ने वो समस्याएं सामने रखी हैं और उनके कारण भी गिनाए हैं, जिससे कि निगम बनने के बाद आशाओं और उम्मीदों में बैठे हुए सभी लोग ये चाह रहे हैं कि समाधान है, अब आप आगे आकर के इसे क्रियान्वित कर दें। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मामूली प्रयासों से समाधान हो सकती हैं, और कुछ बड़ी योजनाएं जिनका इंतजार ये क्षेत्र कर रहा है। और सब जानते हैं, सबको उम्मीद है, सबको विश्वास है कि नगर पालिका से जब नगर निगम बना है तो वास्तव में अब समाधान अवश्य हो जाएगा। क्षेत्र की दशा और दिशा जरूर बदलेगी, और यहां चाहे दबे स्वरों में चेतावनी और अपने इरादे आए हों, लेकिन क्षेत्र की जनता अब ये सोच चुकी है कि उन्हें सोच समझ के निर्णय लेना है, अब किसी भावनाओं में बह करके अपना वोट व्यर्थ नहीं करना। तो ये था आज का हमारा एक कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, जो इस क्षेत्र की निवर्तमान सभासद शुभा चौधरी की गैरहाजिरी अनुपस्थिति में हमने तैयार किया। इस क्षेत्र की जनता ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के हमारे इन मेहमानों ने बहुत सपोर्ट किया। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमेशा हमारा ये कार्यक्रम, हमारा चैनल नियो न्यूज और गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।